21 मार्च के रात से हम लोग बहुत परेशान हैं। 32 दिन हो गए आज। लॉकडाउन की वजह से ना निकल पा रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है, मतलब ना कमी हो रहा है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि कोरोना को लेकर के पूरे देश भर में अफरा तफरी का माहौल है, और इतना ही नहीं, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां कई लोग बाहर निकल के कोरोना में जो संकट है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी लगी हुई हैं और इसके साथ साथ अलग अलग एजेंसियां भी लगी हुई हैं। इन सब के बीच कहीं ना कहीं अब कोरोना में सरकार हर जगह घिरती जा रही है। सरकार के काम करने के तरीके और सरकार के सरोकार को लेकर के प्रश्न खड़े हो गए हैं, और ये प्रश्न सिर्फ यही नहीं खड़े हो रहे हैं, ये प्रश्न हर जगह खड़े हो रहे हैं। और इन प्रश्नों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। अब इस चिंता को कहीं ना कहीं उजागर कर दिया है और भारत लाइव के खबरों पर भी मुहर लगी है। हम लगातार लाइव के माध्यम से जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, उन बातों के आधार पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों पर अब कहीं ना कहीं मुहर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लगा दिया है। आपको बता दें कि ओम बिरला ने इस कोरोना महामारी को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर की थी। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने कई राज्यों से गुहार लगाया था। उन्होंने बताया था कि मजदूरों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाए। अब इसको लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर आप इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह सरकारें अपनी बातें बता रही हैं और जनप्रतिनिधि जिस तरह की बातें सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल ही निराधार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गत सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विधानसभा अध्यक्षों से बात कर उन्होंने विधानसभा में एक कंट्रोल रूम बनाने की बात कही थी। मैंने हर राज्यों के विधानसभा में सभी राज्यों ने कंट्रोल रूम बना भी लिया। मकसद यह था कि हर राज्य के विधानसभा में स्थापित कंट्रोल रूम तक विधायक यह जानकारी देंगे कि उनके विधानसभा के कितने मजदूर या दूसरे लोग किसी राज्य में फंसे हुए हैं और संबंधित राज्य के किस हिस्से में है, ये भी जानकारी मुहैया कराई जाए। यह जानकारी कंट्रोल रूम को मिलते ही उस राज्य के कंट्रोल रूम से दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित किया जाएगा और सूचित किया जाएगा कि कौन से लोग कहां पर फंसे हुए हैं। मसलन यदि बिहार के लोग किसी विधानसभा के किसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र या कहीं भी फंसे हुए हैं तो उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराना विधानसभा के प्रतिनिधि का काम था। अब इन सब बातों को लेकर के सीधे तौर पे पूरी तरह से उदासीनता दिख रही है। उनके विधानसभा के मजदूर कितने संख्या में फंसे हुए हैं, क्या किस स्थिति में है, क्या कह रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है और किस तरह से उनकी मदद पहुंचाई जा सकती है, इन बातों को चिंता रखते हुए ओम बिरला ने यह प्रस्ताव रखा था। अब आपको बता दें कि इस पूरी तरह से जानकारी के अभाव में मजदूर और ज़्यादा हतोत्साहित और परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में स्थापित कंट्रोल रूम को सूचित किया जाना था, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि कंट्रोल रूम की व्यवस्था तो हो गई, पर कुछ राज्यों से कंट्रोल रूम की जानकारी भी मिली, लेकिन बाद में कंट्रोल रूम से ऐसी जानकारी इक्के दुक्के ही मिल रहे हैं। ऐसे में फंसे हुए लोगों की पुख्ता जानकारी नहीं होने से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। जो बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं सरकार के दावों के बीच में, इस बीच में एक प्रश्न और भी उठ गया है कि आखिर राजधर्म किसे कहते हैं? क्या राज्य सरकारों का अपना कोई दायित्व तो नहीं होता है? सिर्फ केंद्र सरकार पर बातें थोप देने से अपनी जिम्मेवारियां समाप्त हो जाती हैं? खास करके नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से बिहार के लोग पैनिक हो रहे हैं, बिहार का विपक्ष पैनिक हो रहा है, उन बातों को लेकर के अब पूरी तरह से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष ने ओम बिरला ने बातों को रखा था उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसे हमने सुझाया था और हमारी बातों को मुहर लगती है। हमने भी कहा था कि हर विधानसभा के प्रतिनिधि को छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक एक नेक्सस बिल्ड करना चाहिए, एक कंट्रोल रूम बनाना चाहिए और इस कंट्रोल रूम या अपने लोगों के माध्यम से लोगों की जानकारियां लेकर के विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष तक पहुंचानी चाहिए। इससे अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों पर, अलग अलग राज्यों के विधानसभा और
राज्य सरकारों पर दबाव भी पड़ता, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं की जा सकी, जिसका कारण है कि खास करके बिहार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिहार में अशिक्षा है, हम बार बार बता रहे हैं, गरीबी है, हम बार बार बता रहे हैं, बिहार में रोजगार का सृजन नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों को अधिक से अधिक संख्या में बाहर जाने की जरूरत हुई। हमने एक और भी बातें लगातार सुनी हैं कि लोग ये बता रहे हैं कि उन तक पहुँच ही नहीं रहा है। अब तक मैंने 36 दिन होने के बाद, 35 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक लोगों के पास, जो बिहार के मजदूर या कामगार फंसे हुए हैं, उन तक किसी तरह की कोई सहायता नहीं पहुंच पाई है। हालांकि सरकार का दावा है कि 17 से 18 लाख लोगों का आवेदन उन्होंने दिया, 1 करोड़ 8 लाख छात्रों तक वो राहत पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से लोकसभा स्पीकर की बातों का खुलासा हुआ है, उससे स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं और उन्हें भी कोई सरोकार नहीं है। पूरी तरह से यह सिस्टम चरमरा गया है और जहां एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जितना अधिक से अधिक अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं फिसड्डी होता नजर आ रहा है बिहार की बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के मजदूर और कामगार सबसे अधिक बाहर में फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा परेशान भी वही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास ज्ञान का अभाव है, जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये तक पता नहीं है कि वहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, वो ठीक से लिख करके भेज भी नहीं सकते हैं। ऐसे कई मजदूर हैं, हम बहुत प्रयास करके उन्हें उन तक नंबर जनप्रतिनिधियों का लिखा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से उदासीनता दिखाई है, वो सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में लोगों की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। खास करके नीतीश कुमार को और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ओम बिरला द्वारा सुझाया गया यह सुझाव सबसे उपयुक्त और बेहतर था। अगर इसे अनुपालित कर लिया जाता, इस पर काम की होती सरकारों ने, तो निश्चित रूप से ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के बाद और इस पर अधिक चर्चा होने के बाद क्या बिहार सरकार की नींद खुलती है, जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है। हालांकि हमने सत्य शोध करके एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि अब जितने भी बिहार के 39 MP हैं, वो अब फ़ोन कॉल्स उठाना शुरू कर चुके हैं। बहुत लोगों ने फ़ोन कॉल्स अभी भी उठाना बंद कर दिया है। उनके फ़ोन या तो बंद आते हैं या फिर रिंग होने पर वे उठाते नहीं हैं। वैसे लोग इसमें ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा अपने आप को इस राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त मानते हैं, सबसे ज़्यादा वो हिंदुत्ववादी मानते हैं। अलग अलग समय में उनकी कई चर्चाएं सामने आती हैं, पर कोरोना महामारी में वो कहाँ गायब हैं ये पता लगाना तक मुश्किल है। और जिन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का बात किया जाता है, वैसे लोग आगे निकलकर अभी के समय में सबसे ज़्यादा लोगों की सेवा और हेल्प कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं और किस तरह से बिहार के लोगों को सुविधा पहुंचाते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।